सर्वप्रथम उस निराकार परमात्मा शिव को प्रणाम करते हुए और आप सभी उस शिव परमात्मा की संतानों को, प्रिय संतानों को मेरा नमन स्वीकार करें। परम पूजनीय, परम आदरणीय, तपस्विनी, राजयोगिनी सरला बहन जी, राजयोगी तपस्वी भारत भूषण जी, जिनकी हम प्रातःकाल मुरली सुना करते हैं, आदरणीय शिवांगी बहन जी, बहुत अच्छा लगता है यहां पर आप लोगों के बीच में आकर। मैं अक्सर सोचा करता हूं कि यहां आकर हमने क्या पाया। अभी जब अंदर एंट्री देनी थी तो बाहर देखा कि सभी ने जूते उतारे हुए हैं। ख्याल आया कि हम मंदिर में जाते हैं तो वहां भी जूते उतारते हैं। केवल जूते ही तो उतार के अंदर जाते हैं, मन के अंदर की वासनाएं और इच्छाएं तो अंदर ही ले जाते हैं। और ईश्वर के सामने जाके भी यही कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मेरे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरा घर बन जाए, कार बंगला मिल जाए, मेरे बेटे या बेटी की शादी हो जाए। सुख सुविधा के साधन मांगने के लिए अंदर जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से वासनाओं को अंदर ले जाते हैं, इच्छाओं को अंदर ले जाते हैं और जूते बाहर छोड़ जाते हैं। क्योंकि जूतों में गंदगी लगी होती है। मन की गंदगी को अंदर ले जाना, उसे भी तो साफ करना है। वो कैसे साफ होगी? वो बहन जी ने बताया ध्यान से। जब कोई बात कहते हैं तो कहते हैं जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो ध्यान क्या, मेडिटेशन क्या, और मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन यानी चमत्कार क्या? सबसे पहले साधना के लिए, ध्यान के लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है। आत्मसमर्पण कैसे होगा? अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा। शास्त्रों में एक बात आती है, दंडवत प्रणाम, यानी डंडे की तरह गिर जाना। उस समय जमीन पे शरीर के 8 अंग लग जाते हैं, पैर से लेकर घुटना, छाती, सर, सब कुछ। और यदि इस तरह से दंडवत प्रणाम ना किया जाए तो यह समझा जाएगा, किसी से जबरदस्ती कहा जाए ये बड़े हैं इनके पैर छू, सामने वाला पैर तो छुएगा लेकिन वो डर के मारे। तो चमड़े ने चमड़े को छुआ, पीछे कोई श्रद्धा भाव नहीं है और ना ही पीछे कोई प्रेम भाव है, तो वो समर्पण नहीं है। समर्पण अभिमान रहित, अहंकार रहित होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए और निष्काम भाव से किया गया नमस्कार परमात्मा स्वीकार करते हैं। आप सभी लोग श्वेत वस्त्रों में
संत राजयोग के द्वारा, ध्यान के द्वारा अहंकार को मिटाना ही तो सीखते हैं, और वही आप लोग सिखाते भी हैं। परमात्मा के पास गए, मंदिर में गए, किसी ने फूल चढ़ा दिए, दिए किसने थे वो फूल? परमात्मा ने ही तो खिलाए थे। प्रसाद चढ़ा दिया, किसी ने बर्फी का चढ़ाया, किसी ने लड्डू का चढ़ाया, किसी ने बूंदी का चढ़ाया, लेकिन क्या वो परमात्मा की पसंद का है? जब भी प्रसाद चढ़ाया जाता है तो हम अपनी पसंद का, यानी अपने टेस्ट का चढ़ाते हैं। जो हमें चीज पसंद होती है वो जाके चढ़ाते हैं परमात्मा को। कपड़ा चढ़ाया, वो किसने बनाया? कपड़ा परमात्मा ने बनाया, यानी परमात्मा की बनाई हुई चीज को हम परमात्मा को चढ़ा रहे हैं, ईश्वर को चढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उस परमात्मा ने ना बनाई हो और हम उसे ही परमात्मा को चढ़ाने जा रहे हैं। हमने अपना क्या चढ़ाया? अपना क्या चढ़ाया? तो हम प्रार्थना करें परमात्मा से कि मेरे पास मेरा अहंकार है, वो मेरा है, मैं वो तुझे चढ़ाता हूं, तू ये ले। और वहां पर माउंट आबू में जब आप जाएंगे तो वहां आप देखेंगे एक पेटिका रखी रहती है जिसमें लिखा रहता है कि एक एक बुराई अपनी दान करके चले जाओ। सबसे बड़ी बुराई आज के युग में अहंकार है। कोई पद पे होता है तो उसे बहुत लोग आके नमस्कार करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसके गले में फूलों की मालाएं पहनाते हैं, जय जयकार होती है। लेकिन जैसे ही उसका पद छूट जाता है वो अकेला हो जाता है, कोई जय जयकार नहीं। हमें अहंकार नहीं करना है। पद का अहंकार, यश का अहंकार, धन का अहंकार, प्रतिष्ठा का अहंकार, और हम भगवा संतों के बीच में भी मैं बड़ा संत तू छोटा संत, इस चीज का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। पीछे एक प्रश्न उठा था कि राजयोगी बहनें, बड़ी बहनें छोटी बहनों के साथ आपस में अहंकारवश उनको छोटा समझती हैं, उनसे काम लेती हैं, गुलामों की तरह, नौकरों की तरह। उसका जवाब हमने यही दिया था कि ऐसा नहीं है। अनुशासन की आवश्यकताएं कुछ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बहनें सीख जाती हैं, अनुशासन सीख लेती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, तो प्रेम का सागर वहां डोलता है। अहंकार तो वहां होता ही नहीं। आप कभी बहनों और भाइयों के चेहरों पर देखो, एक दिव्य मुस्कान तैरती रहती है, प्रेम भरी मुस्कान तैरती रहती है, और वही मुस्कान वो बिखेरती हैं सुगंध की तरह। वैसे इंसान की इच्छाएं मरती नहीं है। रामायण की एक बात आपको बताता हूं, प्रभु राम के नाम से लिखी गई है। कभी सोने का हिरण देखा है किसी ने? कभी होता है सोने का हिरण? लेकिन नहीं। प्रभु राम ने माता सीता से बात की कि लीला करते हैं आज, तुम बोलो सोने का मृग लाओ। सोने का मृग क्या है? इच्छाएं हैं। उकसाने वाला कौन है? माता सीता है, उकसा रही है। प्रभु राम को भी तो पता होगा कि सोने का मृग नहीं होता, लेकिन पीछे जा रहे हैं उसके। ये सारी कहानियां प्रतीक हैं।
शिव बाबा ने बहुत सारे प्रतीक बताए हैं, गीता के भी प्रतीक बताए हैं, महाभारत के भी प्रतीक बताए हैं। उन प्रतीकों को समझने के लिए हमें गहराई से जाना होगा। समाधि, ध्यान, इसके चमत्कार कैसे होते हैं, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देता हूं अपने जीवन से। हमारे एक मित्र हैं आनंद श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं। हम एक दिन देहरादून चले गए, वापसी पे रास्ता खराब हो गया, जाम लग गया। जाम में हम वापस नहीं आ सकते। कहने लगे मेरी तो आज बहुत बड़ी तारीख लगी हुई है और हो सकता है कोर्ट फैसला दे दे, सहारनपुर पहुंचना है और जाम भी लगा तो 3 से 3.5 किलोमीटर लंबा जाम। नहीं पहुंचूंगा तो वहां पर दूसरे सामने वाला वकील जो है वो अपनी बहस करेगा और सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मैं केस हार जाऊंगा। हमने उनसे कहा भगवान शिव पे विश्वास है? बोले थोड़ा बहुत है। हमने कहा थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा ना। आपको पता है कि धरती के नीचे पानी है? बोले हाँ है। मैं कहा कहीं 30 फुट पे होगा, समंदर के किनारे हो सकता है 10 फुट पे मिल जाए, कहीं 50 फुट पे होगा, कहीं 300 फुट पे होगा, कहीं पहाड़ के नीचे 3000 फुट पे भी होगा, लेकिन पृथ्वी के नीचे पानी है, पक्का है? बोले हाँ है। मैंने कहा अगर मान लीजिए कि 300 फुट पे पानी है, किसी ने 298 फुट तक खोद लिया और कहा कि पानी नहीं है, चलो दूसरी जगह खोदते हैं, तो कैसे काम होगा? 2 फुट और खोद लिया होता तो शायद पानी मिल जाता। भगवान शिव पे पूरा विश्वास है? बोले आपको है? मैं क्या, मैं माउंट आबू से आया हूं, विश्वास लेके आया हूं। ये बात बता रहा हूं आपको काफी पुरानी, दादी प्रकाश मणि जी उस समय थी। उनका यह कहना था कि अगर आपको पूर्ण विश्वास है साधना पे, ध्यान पे, मेडिटेशन पे, तो बाबा अपने आप चमत्कार करेंगे। जाम खुलते खुलते 3.5 घंटे बीत गए, सहारनपुर पहुंचे, कोर्ट उठ चुकी थी, जज साहब उठ चुके थे, बदहवास से वकील साहब, क्या होगा? मैंने कहा आनंद जी चिंता ना करें, कुछ ना कुछ हो गया होगा। कोर्ट में पहुंचे, 4-5 वकील दौड़े दौड़े आए, बोले आनंद जी आपने तो आज कमाल कर दिया। कमाल कर दिया? बोले आपने जो आज बहस की और मुकदमा जीता, आपने तो कमाल कर दिया। अब आनंद जी के चौंकने की बारी थी कि मैं तो वहां था ही नहीं, मैं तो कोर्ट में ही नहीं था, जाम में फंसा हुआ था। कौन बहस करके गया वहां पे मुकदमा जीत के? किसने जीता वो मुकदमा? उस ध्यान ने, उस मेडिटेशन के चमत्कार ने जीता वो मुकदमा। ये एक मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया है पूर्ण विश्वास का, आत्मसमर्पण का। उस दिन से आनंद श्रीवास्तव जी अब भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाके 7 दिन का कोर्स करने के बाद समर्पित हैं और सभी से ये कहते हैं कि चमत्कार देखना है तो वहां जाके देख लेना। कभी आप घर में पानी लेती हैं? कहां से पानी लेते हैं आप लोग? चाय बनाने के लिए लेना हो तो पानी कहां से लेते हैं? किचन से लेते हैं? और वही पानी पीछे से आ रहा हो, बड़ी पाइप से जब आता है तो वही पानी लैट्रिन में भी तो जाता है, वहां से क्यों नहीं लेते? स्थान का अंतर हो जाता है, स्थान का अंतर हो जाता है।
इसी तरह से ध्यान लगाने के लिए भी स्थान का और आसपास के वातावरण का अंतर हो जाता है। ध्यान करने के लिए माउंट आबू, जहां पर कितने ही तपस्वी लोग तपस्या कर चुके और कर रहे हैं, वहां एक अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी शांति मन को मिलती है, ध्यान लगता है। यहां हम बैठे हैं, यहां का वातावरण भी आप देखेंगे, जब आप आए यहां पे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल शांत वातावरण है, आनंदमयी वातावरण है, लेकिन भीतर एक लपट है। लपट है पाने की। किसे पाने की? परमात्मा को पाने की। सबसे पहले यहां यह सिखाया जाता है कि मैं कौन? मैं कौन? क्या मैं शरीर? नहीं, आत्मा। लेकिन आत्मा को अगर शरीर ना मिले तो क्या आत्मा कोई कार्य कर पाएगी? इस लौकिक संसार में कोई कार्य नहीं कर सकती। जब भगवान शिव को आना था, इस पृथ्वी पे आना था, यानी योगियों के भी योगी को इस पृथ्वी पे आना था, उसे भी एक शरीर की आवश्यकता थी। तो अच्छा शरीर उन्होंने चुनना था। किसी शराबी के शरीर में जा नहीं सकते थे, किसी मांस खाने वाले के शरीर में नहीं जा सकते थे। तो फिर वो आए कैसे? उन्होंने दादा लेखराज जी का तन चुना, सर्वश्रेष्ठ तन। और आज पूरे भारतवर्ष में 60 से 70 हजार उन्होंने ऐसे तपस्वी और योगी तैयार कर दिए जो अपनी वाइब्रेशंस, अपनी किरणें, अपनी खुशबू, अपने प्रेम को चारों ओर बिखेर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में। और साथ ही 140 से ऊपर देश परमात्मा का कार्य करते चले जा रहे हैं। सभी लोगों को एक संदेश देना है, प्रेम का संदेश देना है, ध्यान का संदेश देना है। आप यहां आए, क्या मुझे देखने के लिए, या मंचासीन लोगों को देखने के लिए, दर्शन देने के लिए, या हम आपको दर्शन देने के लिए आए? नहीं। सबसे बड़ा दर्शन है स्वयं दर्शन, स्वयं के भीतर का दर्शन, यानी आत्मा का दर्शन। भगवान कृष्ण ने उसको नाम दिया है स्वयं दर्शन चक्र, जिसे लोग कहते हैं सुदर्शन चक्र। स्वयं दर्शन चक्र, स्वयं का अपने दर्शन करना। रात को हम जब भी सोएं, रात को जब भी सोएं, सोने से पहले अपना अन्वेषण करें, देखें कि आज पूरे दिन में मैंने क्या किया। आप लोग डायरी लिखते हैं ना, अन्वेषण भी करते हैं ना, यह भी ध्यान का एक भाग है। लिखें कि आज मैंने क्या किया, और फिर उसके बाद कहें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे शिव बाबा, तूने जो देना है मुझे दे दे, जो देना है मुझे दे दे। इस संसार के सारे वैभव, सारे ऐश्वर्य, बल, जो देना है दे दे। बस एक चीज ना देना, एक चीज नहीं चाहिए। मुझे घमंड मत देना, मुझे अभिमान मत देना।
केवल देना तो विनम्रता देना। और आज इसी विनम्रता और प्रेम के गुण के चलते प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सामने राष्ट्रपति भारत की प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भी न जाने कितने बड़े बड़े लोग जो सत्ता के शीर्ष पे बैठे हैं, जो धर्म के शीर्ष पे बैठे हैं, वो सब के सब सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं और यहां आने के बाद सुखद अनुभूतियां करते हैं। सुख और दुख वास्तव में हैं क्या? यह आपके लगाव की भावना है। कितना जिससे लगाव करोगे, जितना जिससे लगाव करोगे, यह मान के चलना उतना ही आपको सुख और दुख होगा। लोग कहते हैं कि मेरी प्रिय वस्तु है ये। किसी को गहने प्रिय हैं, गहना खो जाए तो दुख होता है। किसी के पास धन हो, कोठी हो, छिन जाए, ध्वस्त हो जाए, कार है, एक्सीडेंट हो जाए, जितना ज्यादा लगाव उतना ज्यादा दुख, और जितना ज्यादा लगाव वाली वस्तु मिल जाए उतना ज्यादा सुख। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हम हैं क्या? चौकीदार। चौकीदार क्या करता है? रक्षा करता है। हमने एक प्लॉट खरीद लिया, वो यहां से 10 किलोमीटर दूर है। हर सप्ताह या हर महीने पे हम उसे देखने जाएंगे, कहीं किसी ने उस पर अवैध कब्जा तो नहीं कर लिया। चौकीदारी करेंगे ना। किसी के जेब में बहुत सारा धन हो या थैले में धन हो या उसने ब्रीफकेस में धन हो, कहीं ले जाना है, वो चौकीदारी करता रहेगा कहीं कोई लूट के ना ले जाए। गहने पहने हुए हैं, यही डर लगा रहेगा कोई छीन ना ले। घर में पैसा रखा है, कोई चोरी ना कर ले। तो हम कर क्या रहे हैं? चौकीदारी। जितना बड़ा आदमी, जितना बड़ा धनी व्यक्ति, जितना बड़ा उच्च पद का व्यक्ति, वो कर रहा है चौकीदारी। बड़ा उतना चौकीदार। तो क्या हम परमात्मा की दृष्टि में चौकीदार बनेंगे? हम मेडिटेशन करके, ध्यान करके, उस परमात्मा का ध्यान करके, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का ध्यान करके बनते हैं मालिक, राजयोगी। राजयोग सारी बातें हमें ये सिखाता है, बताता है। हमें नौकर नहीं बनना है। हम परमात्मा की संतान हैं और हमें परमात्मा की संतान बन के अपना अधिकार उससे लेना है, क्योंकि हम अधिकारी हैं। और आप सभी उस परमात्मा शिव की संतान होने के नाते उसके पूर्ण रूपेण अधिकारी हैं। ध्यान, मेडिटेशन चाहे आंखें बंद करके करें या आंखें खुली करके करें, अहंकार छोड़कर विनम्रता के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि करेंगे तो आपका, हमारा, सबका जीवन स्वर्ग से भी बढ़कर, स्वर्ग से भी बढ़कर आनंदमय जीवन हो जाएगा।
मेरे साथ एक बार कहेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस मूल मंत्र को सब जगह हमें बिखराना है, फैलाना है, प्रेम के साथ, आनंद के साथ। ओम शांति।